समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया है, जहां उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन को साजिश करार दिया है। साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि हलाल का सामान ना खरीदें, सामान खरीदे तो इसे चेक जरूर करें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए बड़ा बयान दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सामान खरीदने जाएं तो हलाल सर्टिफिकेट चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दें। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, धर्मांतरण, लव जिहाद के लिए फंडिंग होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा आप जब कोई सामान खरीदें तो जरूर देखें कि उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, आज प्रदेश के अंदर कोई खरीदने या बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सलाई का भी हलाल होता था। ये देखिए सीएम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो अब यूपी और कुछ अन्य राज्यों में हलाल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेजी से हो रही है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। तो हलाल के नाम पर आतंकवाद और फंडिंग हो रही है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो विपक्ष इसे डर और राजनीति का मुद्दा बता रहा है, और ये चर्चा का विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए कुछ मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय करा देती हूँ। जहां अपर्णा दीक्षित हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से, और रवि प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन है, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले शहाबुद्दीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हलाला को लेकर बयान दिया है, इसे आतंकवाद करार दिया है, साजिश कहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर, इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो शब्द है ये हलाल शब्द है, हलाला नहीं है। तो इसको हलाला इस्तेमाल न करें, बल्कि ये कहें कि ये
हलाल है। हलाल दरअसल एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट एक कागज के रुक्के पे होता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो सामान है, जिस सामान पर ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ये हलाल है, जायज है। तो मेरा कहना यह है कि शरीयत की रोशनी में ये एक कागज का टुकड़ा अहमियत नहीं रखता और शरीयत के उसूलों की उल्लंघन करता है और ज़ाब्तों को पूरा नहीं करता। शरीयत ने जो हलाल करने के लिए, जानवर को हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं, वो शर्तें इसमें नहीं पाई जाती। तो जब ये शर्तें नहीं पाई जाती तो ये हलाल का सर्टिफिकेट देना कोई माना नहीं रखता, ये फजूल है, बेकार है और एक तरीके से पैसा कमाने का ये एक तरीका बना रखा है। शरीयत ने इसका जो सिस्टम रखा हलाल के लिए कि नज़र से, यानी जो हलाल करने वाला जो शख्स है वो जानवर को हलाल कर रहा है, उसकी नज़र से जानवर ओझल न हो। दूसरी बात, अल्लाह का नाम उस पर लिया जाए। तीसरी बात जो है वो एक बार में उसकी जो शहरग है वो कटे। तो ये शर्त है। अब इसकी शर्त कागज से पूरी नहीं होती। जो कागज का सर्टिफिकेट दिया जाता है साबुन पे, सब्जियों पे और ब्रेड पर टैग लगाया जाता है, हलाल का टैग लगाया जाता है, ये सब फर्जी चीजें हैं, ये सब पैसा कमाने का तरीका बना रखा है। ये मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है, शरीयत के उसूलों को पूरा नहीं किया जाता, गलत है, सरासर गलत है और शरीयत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। एक कागज का टुकड़ा इन जो शरीयत ने जो शर्तें रखी हैं जानवर को हलाल करने के लिए वो पूरी नहीं करता है। इसलिए लोगों को धोखे में नहीं आना चाहिए, अपनी खूब सोच समझकर अपनी फहमो फिरासत पर काम करना चाहिए। अपनी ठीक है शहाबुद्दीन साहब जी, आऊंगी मैं आपके पास। हमारे साथ फखरुल हसन जी जुड़े हुए हैं। फखरुल हसन जी, आप सुन रहे होंगे शहाबुद्दीन जी को, उनका कहना है कि ये धर्म के नाम पर धंधा किया जा रहा है। देखिए, मौलाना के बारे में मुझसे कुछ मत कहलाइए, मैं इनके बारे में बहुत अच्छे तरह जानता हूँ कि ये कैसे पत्र लिखते हैं, कैसे फतवे जारी करते हैं। मुझे उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देना। उनको जानकारी भी नहीं है, उनको ये भी नहीं जानकारी कि कॉस्मेटिक्स का सामान जिसमें चर्बी मिलाई जाती है उसमें चर्बी ना मिले, किसी जानवर की चर्बी ना हो, कुछ ना हो, उसका भी सर्टिफिकेट जारी होता है। नहीं, शहाबुद्दीन जी, मैंने आपको मौका दिया बोलने के लिए, अब सुन लीजिए, जानकारी हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। अपनी बात रखिएगा। देखिए हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, मुझे उनके सवालों को जवाब नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में जो हलाल प्रोडक्ट है, देखिए उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने जो हलाल प्रोडक्ट है उस पर रोक लगा दी है, तो आपने निर्यात पे रोक क्यों नहीं लगाई है? और हमें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार का जो इंजन टकरा रहा है उसकी टकराहट है ये। क्यों फिर देश में प्रतिबंध नहीं है? अगर इतने गंभीर आरोप हैं, अगर आपको लगता है इतना गंभीर विषय है, तो इस विषय को आपने मानी सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, जहां आपकी सुनवाई चल रही है, वहां तो आपने इस तरीके का कोई शपथ पत्र नहीं दिया है, वहां तो ऐसा कोई जवाब दाखिल नहीं किया। केवल राजनीति के लिए, केवल वोट के लिए, केवल हिंदू मुसलमान के लिए आप इस तरह के बयान देते हैं, देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। जिस तरह से आप अभी इतिहास की बात कर रहे थे, 400 साल 500 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं देश को। नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उनसे दूर लेके जाना चाहते हैं। अगर हलाल प्रोडक्ट पे दिक्कत है इतनी, तो उसके निर्यात पे रोक क्यों नहीं है? केवल आयात पे रोक क्यों है? क्यों आप निर्यात पे रोक नहीं लगा रहे? उत्तर प्रदेश में आयात निर्यात पे क्यों रोक नहीं है? और देश में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है, आपको किसने रोका हलाल प्रोडक्ट पे बैन लगाने के लिए? केंद्र से आदेश जारी करा दीजिए। वहां तो आदेश जारी नहीं होता, आप तो इस मुद्दे को बहुत समय से उठा रहे हैं, तो वहां से आदेश क्यों नहीं जारी होता? इसलिए नहीं जारी होता क्योंकि यह मुद्दा केवल राजनीति का मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। आपको इससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जो सुप्रीम कोर्ट में यही जवाब दाखिल कर दीजिए, जो राजनीतिक बयान दिया जा रहा है उसके सबूत मांगे जाएंगे, क्योंकि वहां पे राजनीतिक भाषा नहीं चलती कोर्ट में, वहां पे सबूत पेश करने पड़ते हैं। तब सरकार आपसे देश की अदालत ये भी पूछेगी कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप प्रतिबंध लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश में आप निर्यात पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे, केवल आयात पे प्रतिबंध? तो सवाल ये कि मुख्यमंत्री जी वो परेशान हैं,
उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पे अत्याचार करने वाले लोग भाजपा से जुड़े हैं। अपर्णा जी देखिए, हलाल के नाम पर साजिश हो रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और देखिए सबूत की बात हो रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सबूत पेश करेगी, कोई सबूत साझा करेगी? देखिए, ये जो भी मामला है वो झांगुर बाबा से कहीं ना कहीं उठा, जब से वो बलरामपुर से गिरफ्तार हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके साथ उनकी टीम कई सालों से काम कर रही थी, तब उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। कई सबूतों को इकट्ठा किया गया है और जैसा कि पूरी जांच में ये पाया गया कि उन्होंने तो पिछड़े समुदाय की, अगड़े समुदाय की या फिर और भी समुदाय की जो बच्चियां हैं उन सबके रेट तय कर रखे थे। इसी दौरान ये पाया गया कि वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। और ये पैसा कहाँ से आता था, जब इसकी जांच हुई तो ये समझ में आया कि ये एक बहुत बड़े जो ट्रस्ट है जो ये हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, ये वहां से पैसा मुहैया कराया जा रहा था इनको। इसलिए और ये साक्ष्यों के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, ये ऐसे ही उठा के नहीं बोल दिया गया है। ये सब साक्ष्य हैं जो कोर्ट में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जो झांगुर जलालुद्दीन करके व्यक्ति था, जो ये धर्मांतरण कराता था, लव जिहाद कराता था और आतंकी गतिविधियों में विदेशी फंडिंग में संलिप्त था, इन सब के साथ उसकी जो उठा बैठक पाई गई थी, जो उसके कनेक्शन पाए गए थे, ये सब ऐसे ही हवा में नहीं बोला गया। दूसरा ये बताइए, सूबे की सियासत में लगातार आप देखिए मयूरी जी कि किस प्रकार से लगातार विरोध किया जा रहा है। दीपावली से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोल तो बहुत रहे थे, क्या जरूरी था इस वक्त कि आप दीपावली पे दियों को लेकर कुछ बोलें, जबकि सकारात्मक ऊर्जा। ठीक है अपर्णा जी, मुद्दा आज हलाल का है, इसी पर हम रहते हैं। हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि प्रताप सिंह जी, कांग्रेस सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को किस तरह से देख रही है, जिस तरह से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है? देखिए मयूरी जी, हलाल शब्द एक बड़ा अजीम शब्द है और हलाल एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है वैध। और अगर कोई ये कहता है कि क्या, लेकिन हम केवल वहीं तक ले जाके सीमित कर देते हैं जहां हम स्लटर हाउस में या जहां हम किसी बकरे को काटते हैं, तो वहां तक सीमित न रखें, ये एक वैध है। और अगर ये इतना ही बुरा है जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, तो निश्चित रूप से इसको सुप्रीम कोर्ट में या तमाम कोर्टों में ले जाके ये अपना तथ्य रखना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए। जैसा ये कह रहे हैं कि इससे जो धन उगाही होती है वो लव जिहाद में और वो आतंकवादियों तक जाती है, तो आपके पास तमाम जांच की एजेंसियां हैं, तमाम क्यों नहीं नकेल कस देते हैं? आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, कहाँ से पैसे जा रहे हैं? ये कहने की बात है। देखिए, ये बिहार का चुनाव चल रहा है और बिहार के चुनाव में 17.7% जो मुसलमानों की आबादी है और वो ये चाहते हैं ध्रुवीकरण करना। पहले बार जब अभी ये गए थे तो कहा इन्होंने विकास के नाम पे नहीं, बुरके के नाम पे। 17.7% आबादी वाले को एक भी आप टिकट नहीं देते हैं। सैयद शहनवाज हुसैन को आप यूं कहें कि प्रचारक मंडल में भी नहीं रखते हैं। और आपका केवल किसी तरीके से ये है एन केन प्रकारेण की ये घूम करके, चूंकि जब बंटोगे तो कटोगे वाला तो अब हांडी चढ़ेगी नहीं, और ये देश और सेना की हांडी चढ़ नहीं पा रही है। अब इनको एक नया सगुफा चाहिए था जिस सगुफा के आड़ में ये बिहार की राजनीति को घुमाए और इसमें इनके जो ये प्रणेता हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनको महारत हासिल और इसी तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। और आज निश्चित रूप से ये राजनीति होने की तो बात ही नहीं है, आपका इकबाल है, आपका शासन है, आप केंद्र में भी हैं, आप प्रदेश में भी हैं। जैसा उन्होंने कहा कि आप निर्यात पे क्यों नहीं रोक लगाते हैं, इन्होंने कहा जीएसटी घटा दिया। अब आपको पता होगा कि इन्होंने बीफ पे 0% जीएसटी किया। अरे भाई, जब बीफ इतनी अनैतिक चीज है तो आप उस पर 18% रखते, 40% में कर देते। आपके तमाम लोग जो बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं, पैसे कमा के लाल हो रहे हैं, और आज आप हलाल के नाम पे लोगों के नाम में बांटते हैं। दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि योगी का मतलब होता है ऋग्वेद में योग करना, जोड़ना, और ये जोड़ नहीं रहे, ये देश को बांटने का काम करें। किसी भी योगी की, किसी भी संत की ये भाषा कदापि नहीं हो सकती। राजनीति पहले भी होती रही है, राजनीति अब भी होगी, लेकिन यह देश रहेगा। और हमारा धर्म जो है, हमारा जो सनातन है, वो समवेत धर्म है, यानी हम ये कहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की भाषा रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन योगी जी आज देश तोड़ने की बात करें, जोड़ने की बात नहीं करें। रजवी साहब जी हैं हमारे साथ। रजवी साहब जी, एक बात बताइए मुझे। देखिए, कई ऐसे मीट हैं जो पैक्ड मिलते हैं और मुसलमानों की आस्था होती है कि जो हलाल मीट होगा वही वो खाते हैं, उनकी उसी में आस्था होती है। लेकिन जब हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इसमें सर्टिफिकेशन की एक प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती है। मैंने पहले भी अभी बताया कि शरीयत ने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों को पाया जाना चाहिए।
और अगर वो शर्तें नहीं पाई जाती हैं और सिर्फ एक कागज का रुक्का किसी को थमा दिया जाता है तो वो शर्त का पाया जाना नहीं कहा जाएगा और वो वसूलों के खिलाफ बात होगी। तो इसलिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट से किसी को इत्मीनान नहीं हो सकता और वो इत्मीनान होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शरीयत का जो पैमाना है वो पैमाना बिल्कुल अलग है। मौलाना साहब, ये कैसे पता चलेगा कि हलाल है या हराम है? कुछ तो उसका सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। नहीं, वो सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर खुद अपनी आंखों के सामने जानवर को जब हलाल किया जाता है तो आंखों के सामने हलाल किया जाता है और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, तब जो है वो मौलाना साहब, अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेंगी चीजें? तो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, उसकी कंडीशंस अलग हैं, उसकी सूरत हाल अलग है। अब जैसे बरेली में रहता हूँ, कैसे तय करेंगे? सुनिए, हमें इतना मालूम है जैसे दिल्ली है, दिल्ली से बरेली आ रहा है, तो बरेली से दिल्ली आ रहा है तो वहां दिल्ली में कौन है काटने वाला, तो हमें मालूम है कि वहां अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का क्या निजाम बनाया है, तो बताया गया कि ये निजाम ये है कि 10 लोग लगे हुए हैं। और सर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विदेशों से आने वाली प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। कैसे पता करेंगे, कैसे तय होगा? इसी पे आधारित मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने दीजिए। दिल्ली से वो माल बरेली में आया, बरेली में जब आया तो हमने उसको ये समझा कि उसकी तहकीक की कि ये कहाँ से माल आया, किसने किया है। तो ये समझना, ये तहकीक करना, ये हमारे लिए उतना ही काफी है। क्या ये कागज का रुक्का, छोटा सा कागज का रुक्का, क्या ये किसी को इत्मीनान दिला सकता है? दिल्ली से बरेली के लोगों को इत्मीनान दिला सकता नहीं। हम जब तहकीक तफ्तीश करेंगे, सीधे सीधे पूछेंगे, तो वो हमारी ऐनी शहादत होगी और ऐनी शहादत ही शरीयत मानती है। 2 लोगों की शहादत को आंखों से देखी हुई शहादत मौलाना साहब, देखिए, मेरे सवाल का भी जवाब नहीं मिला। कैसे पता चलेगा हलाल है या हराम है? सिर्फ जबान से कहने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो ऐसी चीज हो जिससे पता चले। अब मैं तो समझा रहा हूँ, ऐनी शहादत आप नहीं समझ पा रही है तो मैं उसका बात आपकी नहीं समझ आ रही है ना, किस तरह लोग मानेंगे? नहीं, यानी आंखों देखी शहादत, दिल्ली से 2 लोगों ने आंखों देखी शहादत हमें यहाँ पे दी, वो हमारे लिए काफी है। ये कागज का इतना रुक्का, ये ठीक है। फखरुल साहब, क्या मौलाना साहब की बात आपको समझ में आ रही है? देखिए मौलाना साहब ना धर्म के बारे में जानते हैं, ना समाज में जो चीज बिक रही उनके बारे में उनको कोई जानकारी है। आप ही सबसे ज्यादा जानकार हैं, जो सामान शरीयत के जानकार आप ही हैं। दाढ़ी रख लीजिए, टोपी लगा लीजिए, अल्लामा बन जाइए। छोड़िए, हम आपसे इस्लाम पे चर्चा नहीं करना चाह रहे। मौलाना साहब, सुन लीजिए। मौलाना साहब, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप अपनी बात कह चुके, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपको जानकारी नहीं है, आप बैठ गए चैनल पे भाजपा का समर्थन करने के लिए, जब देखो तब फतवे जारी कर देते हैं, फतवा ले लेते हैं, फतवा जारी कर देते हैं। चुप रहिए, हमें बताया आपके बारे में, आप मुझे मत बताइए। भाजपा के प्रवक्ता हैं आप, बोलिए, आप चुप रहिए। ठीक है मौलाना साहब, आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अरे आपको जानकारी नहीं है, चुप रहिए। कौम के गद्दार मुसलमान पैदा हो गए। अरे चुप रहिए, पूरी अरे चुप रहिए। भाजपा आपको कितने पैसे मिलते हैं भाजपा से फतवा जारी करने के? कितने पैसे पत्रकारों को देते हैं? कौम के वीर जाफर हो। अरे अच्छा ठीक है, वो अपना सर्टिफिकेट रखिए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे रखिए, फतवा जारी कर दीजिएगा, जाइए फतवा जारी कर दीजिएगा, चलिए जाइए, फतवा जारी कर दीजिएगा, फतवा जारी कर दीजिएगा। हाँ, बैठ के जाइए, फतवा जारी कर दीजिएगा वहीं से, जहाँ से भाजपा के लिए फतवे जारी करते हैं वहीं जारी कर दीजिएगा, जारी कर दीजिएगा। तुम्हें नहीं मालूम उलमा की फजीलत क्या है, उलमा का मर्तबा क्या है, तुम्हें नहीं मालूम। तुम कौम के गद्दार हो, तुम कौम के नीम चंद हो, तुम जय चंद हो, तुम मीर जाफर हो, तुम मीर सादिक हो, तुम्हें कुछ नहीं शरीयत की जानकारी, शरीयत के खिलाफ। मौलाना साहब जी, सुन लीजिए, ठीक है, बात तो सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। देखिए मयूरी जी, कॉस्मेटिक्स का जो सामान आता है जिसके अंदर इस तरीके की कंप्लेंट रही हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ केमिकल मिलाया जाता है या कुछ जानवरों का कुछ अंश मिलाया जाता है, इसलिए जो बात कही जाती है कि उस पे हलाल प्रोडक्ट लिखा जाए, कि उस पे कहीं कोई ऐसी मिलावट तो नहीं है। तो ये बात मौलाना साहब को नहीं समझ में आएगी। वो केवल हलाल का मतलब
केवल जानवर को ज़िबा करके गोश्त तो मीट के तक सीमित हैं, उनको इस बारे की जानकारी नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है मौलाना साहब कि आप जानकारी कीजिए। आप केवल उसको ज़िबा करने से जानवर के मीट और वहां तक हलाल को मत समझिए। दूसरी बात देखिए, इस उत्तर प्रदेश की सरकार वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना चाहती है। अरे मैं बार बार कहता हूं, आप देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है, जो भी सबूत हैं, अभी भाजपा की हमारी बहन बोल रही थी कि बहुत से सबूत हैं, तो वो सबूत सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, वो सबूत अपनी केंद्र की सरकार को दे दीजिए, केंद्र की सरकार से कह दीजिए प्रतिबंध लगा दे, आयात निर्यात दोनों पर प्रतिबंध लगा दे। वहां तो कुछ होता नहीं है, आप भी यहां से निर्यात करते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दे के लिए, केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए आप यहाँ पे डिबेट करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार, उसे पता है कि आप जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना चाहते हैं। आप बिहार में चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हिंदू मुसलमान करके बिहार के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। सुन लीजिए, देखिए सबसे पहले तो मयूरी जी ये समझने की जरूरत है कि किसी हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई एक कागज का टुकड़ा आएगा और शरीयत कानून के हिसाब से ये देश चलेगा। किसी भी धर्म के आधार पर ये देश नहीं चलेगा। जो संविधान में जो लिखा है, जो उसमें प्रॉपर बाबा साहब ने लिखा है, उस पर देश चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही हम सारा नियम कानून बनाए हुए हैं और उसी पर सब मानते भी हैं। और कानून का ही हवाला दिया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा और इंडिया अलायंस द्वारा कि देखिए संविधान खतरे में है। ये सब आप बताइए मुझे, जब संविधान की इतनी दुहाई देते हैं आप, तो जो संविधान में है ही नहीं, आप उसे क्यों नहीं मानते हैं? आप उसका क्यों लगातार पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अगर समस्या नहीं है तो आप क्यों लगातार विरोध कर रहे हैं? अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लगा कि ये जो हलाल का पैसा आ रहा है, झांगुर बाबा जिसका इस्तेमाल कर रहा था, और ऐसे कई एक लोग हो सकते हैं जिस पर हमें निगाह रखने की जरूरत है, तो हम क्यों ना इस पर निगाह रखें? समाज में ऐसे लोगों को हम क्यों बर्दाश्त करें जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? अपर्णा जी देखिए, हलाल पर रोक लगाने से व्यापार और समाज में कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी इसे कैसे जस्टिफाई करेगी? देखिए, बीजेपी सरकार में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, वो लगातार उनकी जो टीम है उसमें जांच में ये पाया गया है कि जिस प्रकार से वो फंडिंग ले रहा था, उसका बहुत जो विदेशों से फंडिंग थी वो अलग है, लेकिन कई एक जो ऐसी फंडिंग्स पाई गई है जो अपने ही देश के लोगों ने दी है, वो आई थी हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से जो पैसा मिलता है उससे। तो ये प्रश्न है अभी डिबेट का। डिबेट पहुंच गई, हलाल निर्यात हो रहा है कि नहीं, देखिए वो बड़ा विषय है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर सबूत मांगे जाएंगे, सबूत भी दिए जाएंगे। लेकिन इसको ऐसे नहीं किया जा सकता है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, शरीयत के हिसाब से चलाएंगे। आपके अपने धर्म में जो है कि हलाल से ले या झटका से ले, वो अलग विषय है। विषय ये है कि कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल कितना दुरुपयोग के साथ कर रहा था। झांगुर बाबा जैसा व्यक्ति जो लड़कियों के रेट तय कर रखा था, उसने अलग अलग समुदाय की लड़कियों के रेट तय कर रखे थे, अलग अलग जातियों की लड़कियों के रेट तय कर रखे थे, उसके ऊपर उन्होंने हमला बोला है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होगी, और मुझे लगता है ऐसे लोग समाज में रहने योग्य भी नहीं है। रवि प्रताप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हलाल पर रोक से नागरिक की सुरक्षा और धर्म की सुरक्षा होगी। देखिए मयूरी जी धर्म की परिभाषा धर्म, जिसको हमारी आत्मा धारण करती है वही धर्म है। और धर्म जीवन पद्धति का, इन्होंने ये कह रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से ये जो संविधान के हिसाब से देश चलता है, देश निश्चित रूप से चलता है, लेकिन हमारी जीवन जीने की पद्धति किसी संविधान में नहीं लिखी है। हम जीवन जीते हैं शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, पुरानी मान्यताओं के अनुसार। जितने तीज त्यौहार हम मनाते हैं वो किसी हमारे कानून में नहीं लिखा है, वो एक विश्वास है अपना। तो सारे धर्मों के लोग अपने विश्वास के ऊपर टिके हुए हैं। जैसा अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि वो एक रुख का है, मैं मौलाना साहब को ये बताना चाहता हूँ, मौलाना साहब आपके पॉकेट में आज एक नोट अगर जो पड़ा होगा, उसमें केवल कुछ है नहीं, कागज का टुकड़ा है, और उसमें भारत सरकार ने एक सर्टिफिकेट दिया है कि इतने रुपए देने का मैं वचन देता हूँ। और जो आप अदालतों में गीता के ऊपर शपथ खाते हैं, तो वो भी एक विश्वास है कि जो आप शपथ खा करके कहेंगे सच कहेंगे। तो हमारी जो व्यवस्था है और हमारी जो मान्यताएं हैं वो विश्वास के ऊपर चलनी है। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मोहतरमा, पूछना चाहती हूं आपसे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जवाब देंगे क्या? आपके बीच में नहीं बोला मैंने। लगता है कि क्रिश्चियन से आपको प्रेम है, आपके बीच में मैंने बोला नहीं। आपको जब समय आएगा तो बोलिएगा ये मेरा समय है। आपको किसने छूट? और दूसरी बात देखिए, ये भी कह रही हैं कि अगर बाबा झांगुर बाबा का सर्टिफिकेशन से पैसा आता था तो जरा ये भी बता देती कि झांगुर बाबा के यहां से सर्टिफाइड कितने प्रोडक्ट जाते थे देश में।
और जो आपके यहाँ से बीफ अगर बाहर एक्सपोर्ट होके जा रहा है उसमें ये सर्टिफिकेशन हटवा दीजिए, और जो आयात होकर उसमें तकलीफ हो रही है अगर इससे, आप आज देखिए, तो आप मुझे बताएंगे क्या मोहतरमा, फर्क पड़ता नहीं अनोखी जबान कहने से, जमी जमी ही रहेगी आसमान कहने से। इस राजनीति को धर्म के खेल में मत ले आइए। धर्म बड़ा पाक चीज है, बड़ा अजीम चीज है, और ये संत जो योगी जी हैं उनके मुख से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और जिस तरीके से राजनीति भाजपा कर रही है, ये केवल विद्वेष की राजनीति करती है, बांटने का काम कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो एक संत हैं, वो एक योगी हैं, और योगी की परिभाषा ऋग्वेद में योग से की गई है, जो जोड़ता हो बांटता नहीं हो। आप बिहार में जाते हैं तो कहते हैं कि बुर्का हो गया, महाराष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब आपको 2027 का चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव आ रहा है, और आप लगी हैं कि नहीं जो है आप हलाल पे आ गई। अरे हलाल को ये कहा गया कि वैध चीज हर जगह उस मीट से मतलब नहीं है। माचिस में कौन सा मीट है, माचिस में कौन सा मीट है, मसाले में कौन सा मीट है। यानी मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंगली है कि जो चीजें हमारे लिए एक्सेप्टेड है, जो हमारे लिए हमारी शरिया के हिसाब से, जो हमारी मान्यताएं हैं उसके हिसाब से हमारे लिए जो यूजेबल है, वो एक वैध तरीके से। और आप घुमा के ले जा रहे हैं, जहां से मीट कटता है वहां से फंडिंग आता है। अरे आपके पास तो पूरा चीज है, बंद कर दीजिए फंडिंग को। कौन रोक रहा है? लगाइए उस पर तमाम तरीके से बंदिश। कोई रोक रहा है आपको? आप कोर्ट के माध्यम से, केंद्र में भी आप ही हैं, प्रदेश में आप हैं, आप लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने बैन किया है, आप देश में बैन करा दीजिए। वहां तो आपके जो बड़े बड़े लोग हैं जो बीफ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसके ऊपर सर्टिफाइड करके दे रहे हैं विदेशों में, उसको आप नहीं दिख रही है। वोट चाहिए इसलिए आप ये सब करते हैं। अरे वोट तो आप करते हैं, हमको सबका वोट चाहिए, क्योंकि यह देश सबका है। मुख्यमंत्री जी सबके हैं, हिंदू मुसलमान सबके हैं, और देश सबके साथ चलता है। देश बंट के नहीं चलता है। क्या उनकी नीतियां मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग है? बिल्कुल नहीं है, कोई नीति अलग नहीं है माननीय। तो फिर आप कैसे कह रही हैं एक जैसी है सबके लिए? जो लोग असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ हो रहा है। आपके पास तमाम वो टूल हैं कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके बैन करिए, बैन करने के साथ साथ उनको जेल में भेजिए, लेकिन आप वहां तो बैन लगाती नहीं है। आप सभी को रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पक्ष देखिए जो है वो हलाल पर आतंकवाद और साजिश बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे डर और चुनावी रणनीति बता रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है। वहीं बिहार